साथियों, माँ बीड़ा वादनी को प्रणाम करके आज के इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। साथियों, आज का जो टॉपिक है कुछ भी अलग नहीं है। हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, उसी विचार के ऊपर बात करेंगे जो हमने अपने बुजुर्गों से, अपने महापुरुषों से सुना है। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है खाली दिमाग शैतान का घर। साथियों, हाँ, अगर आप इस टॉपिक पर ध्यान पूर्वक चिंतन और मनन करें तो आपके जीवन में वो एक चमत्कारिक परिवर्तन होगा। साथियों, आप उसकी कल्पना आज नहीं कर सकते। साथियों, पहले हम देखते हैं प्रकृति और परमात्मा के जो सिद्धांत हैं, जो इस ब्रह्मांड के सिद्धांत हैं, वो किस तरीके से कार्य करते हैं। साथियों, प्रकृति किसी भी चीज को, रिक्त स्थान को खाली नहीं छोड़ती। अगर हमारा कोई प्लॉट है, कोई खेत है, किसी भी चीज को अगर हम खाली छोड़ देते हैं तो उसमें बहुत सारे कौआ, खरपतवार चीजें, ऐसी चीजें जिनका कोई भी औचित्य नहीं है, वो अपने आप उग जाती हैं। इसी तरीके से साथियों, अगर मानव जीवन में इन चीजों का हम ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, अगर हमको अपने मस्तिष्क को किसी भी ऊर्जात्मक क्षेत्र के लिए या किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम इस मानव जीवन को अगर नहीं लगाते हैं तो ये हमारा मस्तिष्क निरर्थक चीजों से, बेकार चीजों से, जिनका कोई भी औचित्य नहीं है, ऐसी चीजों से, नकारात्मक चीजों से भर जाएगा। इसीलिए ज्यादा बेहतर है आप अपने शरीर का, अपने मस्तिष्क का जो उपयोग है वो इस तरीके से करें जिससे कि ये आपके जीवन में एक सकारात्मक, एक सकारात्मक, एक परिवर्तनकारी, एक ऐसी लाइफ आपको दे जिसका आपने सपना देखा है या जो आपने कल्पनाएं की हैं। उसके लिए साथियों आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, आपको अपने आप को व्यस्त रखना पड़ेगा। पूरा ये भी एक बहुत अच्छी कहावत है कि व्यस्त रहो और मस्त रहो। आप अपने आप को जितना व्यस्त रहोगे उतना ही आप उन्नति करोगे, अपने आप को आनंदित रखोगे। और साथियों, बेफालतू की चीजें समाज में बहुत सारी हैं। आप किसी चौराहे पे खड़े हो जाइए, किसी भी चीज के लिए बेफालतू की बातों का कोई भी औचित्य नहीं होना चाहिए। साथियों, जो महापुरुष होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो उत्कृष्ट लोग होते हैं, जिनको ऊंचाइयों को छूना है, जिनको बुलंदियों को छूना है, साथियों, वो अपने मस्तिष्क में बहुत कम लक्ष्य रखते हैं और उन लक्ष्यों पर अपने आप को केंद्रित रखते हैं। साथियों, ये सिद्धांत जो है ना, जो गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दिया था, वही सिद्धांत है। साथियों, एक पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई है, वहां पर डाली है, सारा कुछ है, लेकिन अर्जुन को उन्होंने इस तरीके से केंद्रित किया, इस तरीके से प्रेरित किया कि उसको सिर्फ आंख दिखाई देने लगी। और जब उसको सिर्फ आंख दिखाई देगी तो फिर आपको साथियों लक्ष्य को भेदना बहुत ही आसान हो जाता है। जब आपको अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य दिखाई देने लग जाता है तो साथियों आप समझ जाते हैं कि कोई भी बंदा आपसे जो बात कर रहा है वो निराधार बात कर रहा है, नेगेटिव, नकारात्मक बात कर रहा है। वो साथियों आपको पता नहीं पड़ने देता है कि आपको किस तरीके से नीचे गिरा देता है, आपका पतन प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए साथियों, अगर आपको बड़ा बनना है, अगर आपको महान बनना है, अगर आपको इस धरती पर आए हो, इसका कुछ उद्देश्य, इसका चीज जो है ना, क्यों आए हो और ये क्यों आपको कुछ उद्देश्य अपना पूरा करके जाना है, तो साथियों उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, अपने अंदर सकारात्मक विचारों को बोना होगा। साथियों, कोई खेत है या कोई जमीन का टुकड़ा है, उस पर अगर आप बगीचा लगाना चाहते हैं तो आपको कैसे फूल लगाने हैं, कहां पर, किस तरीके से, किस क्यारी में किस तरीके के फूल उगाने हैं, कहीं आपको लाल फूल उगाने हैं, कहीं सफेद उगाने हैं, कहां पे आपको घास लगानी है, ये आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। और उसके लिए साथियों आपको रोज निरंतर सुबह शाम उस बगीचे की देख रेख और देखभाल करनी होगी। जैसे माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, सेम उसी तरीके से आपको अपने मस्तिष्क की, अपने इस बॉडी की देखभाल करनी पड़ेगी कि आपका जो जीवन है, आपका ये मनुष्य जीवन है, आपने किस उद्देश्य के लिए इसको लगा रखा है, आप इससे कौन सा महान उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं। इसी के लिए जैसे माली अपने उसकी बगीचे की रखवाली करता है, उसी तरीके से ठीक आपको अपने मस्तिष्क की, अपने विचारों की रखवाली करनी होगी, और तब आप कोई भी बड़ा और महान लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।